गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपको सोल्व करा चुके थे। अब एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है, जिसको हिंदी में अपन दशमलव बोलते हैं, दशमलव प्रसार। तो आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में लिख रहा है और एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इज हैड, कि इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो किस टाइप का है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बेसिक चीज बताता हूं अलग से। ये क्वेश्चन अपन बाद में सोल्व करेंगे। देखिए क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे अपन ने 18 को डिवाइड किया 2 से, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। इसको तो बोलते हैं कंप्लीटली डिवाइड। रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब कई डिवाइडों में ऐसा होता है कि कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, फिर अपन पॉइंट लगा के आगे सोल्व करते हैं इसको, तो उसको बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। कोई नंबर अगर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अपन करते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो 2 टाइप होते हैं, उसके 2 प्रकार का होता है। पहला तो जो है इसका वो है टर्मिनेटिंग। और सेकंड टाइप है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब एग्जांपल से अगर बात की जाए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसको अगर आपको एग्जांपल देकर मैं समझाऊं तो टर्मिनेटिंग का अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया किससे, 10 से। 5 को किससे डिवाइड किया, 10 से। तो मैं 5 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे 5 10 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा के यहां 0 लिखेंगे तो 50। तो इसमें अपन ने डेसिमल एक्सप्रेशन हुआ, लेकिन लास्ट में रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं टर्मिनेट। समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको। 4 को अपन डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो 4 8 से डिवाइड नहीं होगा, 0 लगेगा, पॉइंट लगाएंगे यहां पे 0। 8 5 का 4, राइट का रिमाइंडर 0 आ गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.5 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये कौन सा होता है टर्मिनेटिंग। यानी कि अगर किसी नंबर को अपन दूसरी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर करते हैं अपन, तो उसमें अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, 10 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से। 10 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो 1 बार है 7 बच गया 3। अब पॉइंट लगा लिया, रिमाइंडर 0। 7 को होगा 28, क्या बच गया। फिर वापस 0 लेंगे 2 बार 4, क्या बच गया 6। फिर वापस 0 लिखेंगे 8 4 आ गया। अभी वापस 0 लिखेंगे 4 क्या आएंगे 5 35 5 आ गया।
फिर वापस जीरो लिखेंगे, क्या आ गया, वापस जीरो लिखेंगे 10, तो वापस वही स्टार्ट हो जाएगी, वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वापस 10 हो गया, वापस वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसमें जो आगे सोल्व कर रहे हैं लेकिन रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीजें होती है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के भी टू टाइप होते हैं। फर्स्ट इसका टाइप है, अब देखो 1.4287 या अगर अपन 7 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 को 7 से डिवाइड करते हैं, अपने पास में 1.42857। अब इसको आगे वापस यहीं से आगे अगर डिवाइड करते हैं तो वापस यही आने लग जाएगा 42857, वापस 42857। तो अपन इसको इसके ऊपर ये लाइन लगा के बाहर लगा के इसको शो कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यही वापस आगे रिपीट होंगे, 7 के बाद वापस क्या आएगा 42857, फिर वापस 42857। तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें रिपीट हो गए, वापस ये रिपीट होगा, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और कई डिवाइड ऐसे होते हैं जिसमें अपन डिवाइड करते हैं तो जीरो भी नहीं आता रिमाइंडर और रिपीट भी नहीं होते, आगे आगे नंबर आते जाते रिपीट नहीं होती कोई भी नंबर, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें तो रिपीट हो रहा है, अब वापस 42857 डिवाइड करोगे तब। लेकिन कई डिवाइड ऐसे होते हैं जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा लेकिन उसमें रिपीट भी नहीं होते और ही दूसरे नंबर आते जाते हैं, उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको मैं समझ में आ गया होगा डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर जीरो आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्यूरिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें रिपीट हो रही है नंबर बार बार, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग जिसमें रिपीट नहीं होती। और तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो भी टू टाइप का होता है। उसका पहला टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, रिपीटिंग को रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं। उसका सेकंड टाइप है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग या नॉन रिपीटिंग भी लिख सकते हैं इसको। सीधी सी बात है, रिपीट हो डेसिमल एक्सपेंशन कोई नंबर बार बार रिपीट हो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब अपन ने बात की रेशनल नंबर के बारे में, तो डेसिमल में भी रेशनल नंबर होती है 2.5 है, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसको 25.10 लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो इन डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों जो है इनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और करेंगे भी। आगे इसको क्वेश्चन आएगा 1.3 में, शायद थर्ड क्वेश्चन है, उसमें अपन इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करेंगे भी, और वो रेशनल नंबर होती है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इनको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इट मींस वो रेशनल नंबर होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो नंबर इररेशनल नंबर होगा, इररेशनल नंबर होगा। तो ये था, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये जानना जरूरी था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। उसके बाद में अगले वीडियो में जो है अपन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबरों को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबरों को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना आपको बताएंगे कि इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कैसे कर सकते हैं, रेशनल नंबर में चेंज कैसे कर सकते हैं। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिस भी नंबर का जिस भी डिवाइड का डेसिमल एक्सपेंशन
टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा उसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर होती है। और जो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होता है, जैसे मान लो ये 4.82, इसके ऊपर एक बार कैसे आएगा, उसका मतलब ये रिपीट होगा 82 ऐसे याद रहेगा, उसको आप जो है P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और टर्मिनेटिंग को भी आप P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अभी जो है ये आपका डेसिमल एक्सटेंशन है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, इसमें आपको डिवाइड मेथड से बताना है कि ये इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखो सबसे इजी वे है इसका डिवाइड करना कि आप 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। ठीक है, 36 100 से डिवाइड नहीं होता तो 0 लगा देंगे पॉइंट, यहाँ 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा दो। 100 का डिवाइड 360 में कितनी बार आएगा, 300 क्या आ गया 60। अब पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, कितनी बार है 60। क्या आ गया रिमाइंडर 0 आएगा, कौन सा होगा टर्मिनेटिंग। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप किसी स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहो तो डिवाइड के तरीके से आप डिवाइड का साइन आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 36 और यहाँ लिख देंगे अपन 100, कितनी बार आएगा, नहीं जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 लग देंगे, ये कितनी बार आएगा, सॉरी 3 बार, तो 300, यहाँ क्या जाएगा 60, वापस 0 लिखेंगे तो कितना आएगा 6, क्या आ गया -0 आ गया। इसमें क्या लिखेंगे, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स डेसिमल expansion is repeating, sorry is terminating, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है कौन से टाइप का है, टर्मिनेटिंग। तो 36 अपॉन 100 को आप क्या लिख सकते हो 0.36। सेकंड है इसका 1/11, सेकंड डेसिमल एक्सपेंशन है इसका 1/11। तो अब वो एक आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड अपनाना है, 1 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 11 से डिवाइड नहीं होता तो 0 पॉइंट लगा लेंगे 10, अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो वापस 0 लगा लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे 9, कितना आ गया 90। ठीक है, क्या बचा, वापस 0 लिख लेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा देंगे, फिर वापस 0 लिखेंगे तो 90, क्या बच गया। अब वही प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगी, वापस 0 लिखेंगे, फिर वापस नहीं होगा, फिर वापस 1 लिखेंगे, फिर 9 बार होगा। तो 1.11 इसको क्या लिखते हैं 0.090909 ऐसे आता रहेगा। इसको आप लिख सकते हो फोर्थ में 0.09 को इस पे 09 की बार यहाँ पुनरावृत्ति हो रही है, इस कारण 0.09। तो इसमें इवेंट 0 नहीं है तो कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है बार बार में 0909, तो कौन सा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग।
तो यहाँ लिखेंगे इट्स डेसिमल एक्सटेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, जीरो नहीं आया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया। अभी जो है थर्ड, इसकी बात करें तो कितना लाएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई 32 में बना करेंगे 33/8, ये छोटी क्लास की चीजें हैं। 33 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 बार आएगा, 8 3 जा 20 माइनस कितना बनेगा 9। फिर पॉइंट लगा के आंसर निकलेंगे, सॉरी 33 है तो 4 का 4 8 होगा 32, क्या बच गया, अब पॉइंट लगा 0 चलेंगे, 8 1 जा 8 2, फिर 0 8 2 जा 16, क्या हो गया 4, फिर नेक्स्ट 0 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर क्या है 0। तो जिस डेसिमल एक्सपेंशन में लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन कौन से टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग। इसको आप लिख सकते हैं 4.125 और इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग। ये देखो 10th क्लास में भी आपका काम आएगा, तो आप डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से समझे। फोर्थ जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन का वो है 3/30। तो अपने को वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है, यहां है 3 यहां है 30। अभी 3 को अपन 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 30 से डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाएंगे, पॉइंट 0 कितनी बार जाएगा 2, 30 2 26, क्या हो गया हमें 4। फिर वापस ही रखेंगे, 3 बार जाएगा 39, क्या बच जाएगा 0 लिखेंगे। अब डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो एक और 0 लिखेंगे, 7 बार आएगा 90, क्या बच गया 9। फिर वापस 0 लिखेंगे, 6 बार आएगा, क्या बच गया 12। फिर वापस 0 लिखेंगे, कितने बार आएगा, क्या बच गया 3। वापस 0 लिखेंगे 30 वापस होल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, वापस क्या आएगा 2 3 0 6 से 7, वापस ये आना लग जाएगा। तो आप 3/30 में लिखते हैं 0.230769, इस पे क्या लगा देंगे, मतलब यही रिपीट आगे होगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा होगा नॉन टर्मिनेटिंग, कोई रिमाइंडर 0 नहीं आया और रिपीट भी हो गया, तो कौन सा हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना, तो मैं लिखेंगे इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन is a non-terminating repeating, जीरो नहीं आया इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट होगा, इसका मतलब रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग। इसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दो और एग्जाम्पल इसके बच रहे हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ वाला जो एग्जाम्पल है, जो क्वेश्चन है सेट का आपका, फिफ्थ 2/11। तो अभी इसको अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन सॉल्व करें आगे, 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लगा देंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, कितनी बार आएगा 1 बार, क्या बच गया 9। फिर वापस 0 लिखेंगे, कितनी बार आएगा 8, 88 क्या 2, वापस 0 लिखेंगे 1 बार, क्या बच गया 9, वापस 0 लिखेंगे 8, अब वापस तो 20 हो जाएगा, तो वो 18 18 18 आता रहेगा। तो इसको डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.1818 तो मतलब इसको आप लिखते हैं 0.18 पे 18, इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, 18 180 आएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा होगा, रिमाइंडर 0 आया नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है रिपीटिंग। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन is a non-terminating repeating, non-terminating repeating, ठीक है। लास्ट तो इसका 329/4 है ये, और देखो उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो टॉपिक था आज का वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, इनको डेसिमल नंबर में चेंज करना आपको बताएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को आप डेसिमल में चेंज पी अपॉन क्यू में चेंज नहीं कर सकते। लास्ट है सिक्स्थ वाला 329/400। तो डिवाइड सबको आता है जहां तक समझता हूं, 329 इसको अपन डिवाइड करेंगे 400, तो ये इससे स्मॉल नंबर है तो डिवाइड नहीं होगी, तो 0 लगा देंगे, पॉइंट यहाँ 0 लिख देंगे। अब कितनी बार आएगा 400 है तो 8 बार करेंगे तो 3200 आ जाएगा, क्या बच गया 90। अब 0 लिख देंगे तो कितना आ गया 2 बार आएगा 800, यहाँ क्या बचेगा 100। वापस 0 लिख देंगे तो हमें 2 बार आएगा 800, यहाँ बच गया 200। अब वापस 0 लिखेंगे तो कितनी बार आएगा 5, ये क्या आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन से टाइप का होगा टर्मिनेटिंग, तो इसको आप क्या लिखते हैं 0.822 और यहां लिख देंगे इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन
डेसिमल एक्सपेंशन जो है कौन सा होगा। तो आज आपको 3 चीजें बताई है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होता है। एक तो टर्मिनेटिंग जिसमें रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वो होता है टर्मिनेटिंग, जिसमें अगर रिमाइंडर 0 हो जाए वो नॉन टर्मिनेटिव होता है। अगर नंबर रिपीट हो रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग हो जाएगा, अगर रिपीट नहीं हो रही है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जैसे ऐसे आता है 2.05 005 0005, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसमें 05 फिर 20 हो गए फिर 30 हो गए, ठीक है, फिर 405 आएगा। इस तरीके से रिपीट नहीं हो रहा और रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब अगले जो वीडियो में है अपन इनको जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है उनको अपन रेशनल नंबर में चेंज करना होता है, ये P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका आज एक्सरसाइज 1.3 में डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में था। इसको आपको कई एग्जांपल की सहायता से समझाया गया और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करना बताएंगे, उसकी आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक्स।